एमएसपी की तो बात छोड़िए, अब सरसों की जो एमएसपी थी 5,444 ऐसे कुछ चमन 450। हाँ, वो एमएसपी जो थी वो एमएसपी तो खरीद की बात छोड़िए, 2-2 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान जो है किसान को हुआ। 4 मई आज स्कूल में भारत के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैडम किरण जी ने श्रद्धांजलि एवं पुष्प अर्पित किए। बाल निकाल ने भनवर में मैडम किरण चौधरी जी पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं कॉलेज बरौनी में आने से पहले आजाद नगर में धरने पर जाकर आई हूँ। वहाँ के लोगों की वहाँ अस्पताल की मांग बिल्कुल जायज है। आजाद नगर की आबादी बहुत ज्यादा है, इसीलिए सरकार को अधिकारियों के मकान बनाने की बजाय सरकारी अस्पताल बनाने चाहिए। लोगों की जायज मांग है, जो 40 दिन से धरने पर बैठे हैं, परंतु सरकार को ही सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार ने कुछ वर्ष पहले नोटिस में कहा था, नोटबंदी शुक्रवार को होने वाली फंडिंग पर रोक लगेगी, वह काले धन पर भी रोक लगेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जनता को लाइनों में खड़ा करने के लिए सरकार ने 2000 का नोट फिर बंद कर दिया है। जनता को दुखी करने के लिए अब लाइनों में लगना पड़ेगा। जल की जनता दुखी रहे। जनता को दुखी करने के लिए प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, कभी कोई आईडी लोगों को दुखी कर रहे हैं। जाएगा एमएसपी के ऊपर खरीदा जाएगा। एमएसपी की तो बात छोड़िए, अब सरसों की जो एमएसपी थी 5,444 ऐसे कुछ चमन 450। हाँ, वो एमएसपी जो थी वो एमएसपी तो खरीद की बात छोड़िए, 2-2 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान जो है किसान को हुआ। तो महंगाई इतनी हो गई है, लागत इतनी हो गई है, किसान के हाथ में आ कुछ नहीं रहा है, और फिर उसके बाद उसका जो बिक्री भी है उसकी सही तरीके से नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान पूरी तरह से पिट गया है। व्यापारी जो है उसका काम धंधे सबके चौपट हो जाते हैं, क्योंकि किसान अगर समृद्ध नहीं है तो फिर आप जानते हो ये एक पूरी साइकिल है, वो साइकिल जो है पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं, आज कानून व्यवस्था जो है वो इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है कि पूछने की बात ही नहीं है। घरों के अंदर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मारपीट हो रही है, सारा कुछ ये आम ये हो रहा है। जान माल की जो है सुरक्षा जो है लोग अपने आप कर लें तो कर लें, सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो जो है बात होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज सम टोटल ये है कि लोग जो हैं पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और लोग बाट देख रहे हैं कि किसी तरह से जो है अब जो है समय आए और इनको जो है रास्ता बाहर का दिखाया जाए। यही सारा का सारा जो है। साथ ही साथ बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगी कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है। देखो, हरियाणा माना जाता है खिलाड़ियों का प्रदेश, और मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हूँ। स्पोर्ट्स नीति जो बनी थी जिसके अंदर खिलाड़ियों को इतना ज़बरदस्त जो है पूरा उनको मान दे दिया जाता था और सारा कुछ उनको डीएसपी और ये सारा कुछ, ये सारी स्पोर्ट्स नीति मेरे समय पर मैंने बनाई थी। और ये इसलिए कि हम प्रोत्साहित करें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन थे, प्रोत्साहित करते थे। तो उसमें कड़ी में जब ये विभाग मेरे पास आया तो मैंने भी बहुत काम करा। और मैं जब ये इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, ओलंपिक गेम्स हुए हैं, चाहे बुसान के अंदर कोरिया में हुआ हो, चाहे ग्रीस में एथेंस में हुआ हो, या बीजिंग चाइना में हुआ हो, सारी जगह में गई। और वहाँ पर जब हमारे एथलीट्स और जो हमारे रेसलर्स और हमारे ये जो बच्चे हैं, जब ये मेडल लेते हैं और राष्ट्रीय गान जब होता है, वो हमारा तिरंगा झंडा जब लहरा के ऊपर जाता है, तो गर्व से जो है आदमी को महसूस होता है। मैंने तो खुद इस चीज़ को जो है महसूस करा है, देखा हुआ है। और जब वो वापस आते हैं तो सारा पूरा देश जो है प्रफुल्लित हो जाता है। अब जो है वो बेटियां, जहाँ पे एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सारे नारे इनके पूरी तरह से खोखले हैं कि